हाय डियर फ्रेंड्स, दिस इज कुमार अमित एंड यू आर वाचिंग द फॉर्चून चैनल। एंड डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं पैराग्राफ। ठीक है, ये बहुत ही शानदार पैराग्राफ है। इसको आइए देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इस पैराग्राफ का हमें हिंदी करना है। ठीक है, पैराग्राफ क्या है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शेप्स द क्वालिटी ऑफ नेशन। शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो राष्ट्र की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। यानी जिस देश की शिक्षा अच्छी होगी उस देश का जो विकास होगा, गुणवत्ता होगा, क्वालिटी होगा, वो भी ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जैसे एक छोटे लेवल पर हम समझ सकते हैं कि जिस परिवार में ज्यादा शिक्षित लोग होंगे उस परिवार के आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी वो भी काफी शिक्षित होगी, समझदार होगी, सभ्य होगी। वही चीज है, जिस देश में लिटरेसी रेट ज्यादा रहता है उस देश के लोग काफी सभ्य होते हैं, उस देश के लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, उस देश का पर कैपिटा जो इनकम होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो आइए देखते हैं इसको बोल क्या रहा है। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज इलेक्टेड, चुने गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति के रूप में 1967 में चुने गए। ठीक है, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति के रूप में 1967 में चुना गया। ठीक है, अब देखिए, ही हैड बीन एसोसिएटेड विद द एजुकेशन ऑफ द पीपुल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। वो लोगों के शिक्षा से बहुत दिनों तक जुड़े रहे। ठीक है, ही हैड बीन एसोसिएटेड विथ एजुकेशन, वो एजुकेशन से बहुत दिनों तक जुड़े रहे ऑफ द पीपुल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, क्या महसूस किया? That his choice to this highest post, इस सबसे उच्च गरिमा वाले पोस्ट के लिए of the country was on account of his association with education। ये हाईएस्ट पोस्ट जो है उनके लिए सुशोभित हो पाया उनके शिक्षा के कारण। He says that education is the primary instrument। वो कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, प्राइमरी जो एकदम जो मूल हथियार है किसके लिए? नेशनल पर्पस के लिए, यानी राष्ट्रीय फायदा के लिए। पर्पस क्या है? फायदा, राष्ट्र के हित के लिए। ठीक है, राष्ट्र के हित के लिए सबसे जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, सबसे जो बेसिक हथियार है वो है एजुकेशन। द ऑब्जेक्टिव एंड एम्स, जो ऑब्जेक्टिव है इसका, यानी जो मोटिव है और जो इसका एम है, वो दोनों, इसका जो ऑब्जेक्टिव है और जो इसका एम है वो दोनों, यानी राष्ट्र का जो ऑब्जेक्टिव है और राष्ट्र का जो एम है, आर अचीव्ड थ्रू एजुकेशन। उसको हम पा सकते हैं सिर्फ एजुकेशन के थ्रू। अगर हमें देश के ऑब्जेक्टिव तो देश का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? देश का ऑब्जेक्टिव हो सकता है लिटरेसी रेट को बढ़ाना। ठीक है, इंडस्ट्री के सेक्टर में काफी डेवलपमेंट करना, रोड कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा तरह से करवाना, रेलवे को सुदृढ़ करना, फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको अस्थिर रखना। ये देश के लिए क्या होता है? ये देश के लिए ऑब्जेक्टिव्स होता है। और देश का एम होता है कि वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के सीरीज में चला जाए, लाइन में चला जाए। यही ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी देश का। तो इसको प्राप्त करने के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि इसको प्राप्त करने के लिए हमें एजुकेशन की सहायता लेनी पड़ेगी। एजुकेशन ही वो प्राइमरी हमारा हथियार है जिसके माध्यम से हम नेशनल इंटरेस्ट को, यानी देश के हित की रक्षा हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए, थ्रू द एजुकेशन, इन हिज ओपिनियन, उनके राय में, एवरी नेशन स्ट्राइव्स, उनके राय में सभी देश, यानी प्रत्येक देश यह कोशिश करते हैं कि, प्रयास करते हैं कि जो उनका शाश्वत
और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो उनका शाश्वत और एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब है कि जो देश का रीति है, रिवाज है, जो उसके कस्टम्स हैं, जो फंडामेंटल जो उसका कस्टम्स है, उसको बनाए रखने के लिए, जो सदियों से चला आ रहा है उसको बनाए रखने के लिए, इन सारे चीजों को बनाए रखने के लिए शिक्षा काफी जरूरी है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, ठीक है, एंड चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेज, और हमारे सामने चैलेंजिंग परिस्थितियां आती हैं, तो दीज वैल्यूज बिकम इनएडिक्वेट। तो ये सारे वैल्यूज जो होते हैं वो इनएडिक्वेट हो जाते हैं, यानी इनसे काम चलने वाला नहीं हो पाता है। थ्रू दे रिमेन वैलिड, ठीक है, लेकिन उनका अस्तित्व कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता है, रिमेन वैलिड होता है। अब देखिए, सो एफर्ट्स हैव टू बी मेड फॉर देयर फ्रेशर, लेकिन आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो फ्रेशर पीढ़ी है, जो न्यूअर पीढ़ी है, वो जो फ्रेशर पीढ़ी है वो आने वाली है, सो एफर्ट्स हैव बीन टू बी मेड फॉर, उनके लिए हमें एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, उनके लिए हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ कांस्टेंट रिन्यूअल, और यह जो एक लगातार हमारा प्रयास है नया बनाने की, वह प्रोसेस जो है वो देश के ग्रोथ को, यानी देश के विकास को और राष्ट्रीय कल्चर को और नेशनल कैरेक्टर को निर्धारित करेगा। यानी हमारा देश कैसा होगा, किस कैरेक्टर का होगा, वो सभी चीजें इस शिक्षा पर ही निर्धारित करेंगी, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद है दिस कांस्टेंट रिन्यूअल इज अचीव्ड थ्रू एजुकेशन, और ये जो कांस्टेंट एक नियत जो नया करने की जो हमारी प्रयास है, ये सिर्फ और सिर्फ हम अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं सिर्फ एजुकेशन के माध्यम से, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिसके माध्यम से हम इस चीज को पा सकें। और 10 मीन्स इस प्रकार, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार क्वालिटी का जो, यानी जो शिक्षा की गुणवत्ता है वही निर्धारित करती है क्या, देश के गुणवत्ता को ये निर्धारित करती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसका आज हम लोगों ने देखा हिंदी, और इसको आप बार बार देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपका इंग्लिश से हिंदी करना काफ़ी आसान हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप परफेक्ट नहीं हो पाइएगा। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस ही ऐसा चीज़ है जो इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो इसको आप प्रयास कीजिएगा। एंड एज ऑलवेज आई ऑलवेज से, वेयर एवर यू आर गोइंग, प्लीज कैरी योर हेलमेट, be happy, make your family happy, and in the entire world wherever you are living, please develop your personality in a such a way that women feel very safe. Thank you. God bless you all.